हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को, लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सूबे की स्थिति बदली गई है और अब सियासी नफा नुकसान के दांव खेले जाने लगे हैं। एकनाथ शिंदे ने युवाओं को साधने के लिए लाडला भाई योजना के तहत हर महीने 6,000 रुपए देने का ऐलान कर चुनावी अभियान में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ने भले ही सरकार से बड़ा संगठन होता है कहकर पार्टी के भीतर हड़कंप मचा दिया है, लेकिन खुद केशव मौर्य कमजोर पिच पर खड़े हैं। भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अक्सर हिंसा भड़काने वाली टिप्पणियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधियों को निशाना बनाने के लिए भाषणों में मौत और हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यूपी के राजनीतिक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान एक सियासी भूचाल लेकर आया है। ऐसे में लखनऊ ने दिल्ली तक सियासत इन दिनों कुछ गरमाई हुई है। कांग्रेस ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में धीमी वेतन वृद्धि और कमर तोड़ महंगाई के कारण श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है तथा ऐसे में अब न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। लाखों छात्रों का इंतजार समाप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए कोई ठोस वजह का होना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में धमाल मचाने के बाद एक बार फिर से दो लड़कों की जोड़ी साथ दिख सकती है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की सहूलियत के लिए मोहन यादव सरकार का आज विशेष राजस्व अभियान शुरू होने जा रहा है। एमपी में यह अभियान 45 दिन तक चलेगा। इसमें मौके पर ही किसानों की समस्याओं का निराकरण होगा। पड़ोसी राज्य हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से शुरू हो गई है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बैठक का आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय नेता शामिल नहीं हुए। यूपी में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जैसा प्रदर्शन किया है उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बेहतर उत्साहित है। लोकसभा के बाद अब सबकी नजर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर लगी हुई है। यूपी बीजेपी में हड़कंप मचा। नेता एक दूसरे के खिलाफ हमलावर है। उधर अखिलेश यादव मानसून ऑफर दे रहे हैं कि 100 लगाओ सरकार बनाओ। जाहिर है कि सत्ता पक्ष में मचे घमासान पर विपक्ष चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। राज्य के विकास को गति देने के लिए सीएम विष्णुदेव साय बीते दिन नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। तेलंगाना सरकार अपने चुनावी वादे के तहत कृषि कर्ज माफी योजना शुरू करेगी, जिसका लाभ 70 लाख किसानों को होगा। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पूर्व में घोषणा की थी कि सरकार 15 अगस्त तक 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी योजना को लागू करेगी। लोकसभा चुनाव में कड़ी सफलता हासिल करने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लिए। ठाकरे ने राज्य भर में सीटों का सर्वे शुरू कर दिया है और ऐसा लगता है कि उनकी नजर मुख्य रूप से मुंबई पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के दौरान
नीट प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं और नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में जल्दबाजी पर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी अलग अलग प्रस्ताव ला सकती है। टीएमसी के एक नेता ने इनकी जानकारी दी। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने बताया कि यह सत्र 10 दिनों तक चलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने मतदाताओं के हर वर्ग को लुभाने के लिए विशेष योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। इसी कोशिश के अंतर्गत सभी भाजपा शासित राज्यों में अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देने की घोषणा की जा सकती है। वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में एक जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण पर मसौदा विधेयक पर रोक लगाई। इस बीच राज्य के मंत्री प्रियंका खड़गे ने कहा कि इसे वापस लेने का सवाल ही नहीं है। एक सरकार के रूप में हम स्थानीय स्तर पर अधिक नौकरियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 22 जुलाई को पेश किया जाएगा। इसको लेकर मोदी सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच खबर है कि बजट पेश किए जाने के एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एनएससीपी को लेकर लोकसभा में एमएसपी गारंटी कानून पर एक प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आप सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मान ने कहा, हरियाणा के लोग बदलाव चाहते, सभी राजनीतिक पार्टियों ने हरियाणा के लोगों को लूटा है। हम यहाँ पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में कथित तौर पर अनबन के बीच एक्स पर लिखा है, मानसून ऑफर 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ। इससे पहले अखिलेश यादव ने 2022 में मौर्य को ऑफर दिया था कि वह बीजेपी के 100 विधायक तोड़कर लाए और मुख्यमंत्री बन जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा के मौके पर 2 दिनों तक उत्साहन का आयोजन करने का आदेश दिया है। इस दौरान स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सीएम यादव के फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह आदेश एक धर्म विशेष के लिए है।